हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। कि किसी भी उदासीन विलयन या यहीं पे पूछ सकता है कि लवण या और पूछ सकता है कि शुद्ध जल। तो ये तीनों का पीएच मान आपका सेम होता है, 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। चाहे पूछे उदासीन विलयन, चाहे शुद्ध जल, चाहे लवण, सभी का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, याद रखिएगा। और अगर 7 से अधिक हो जाएगा पीएच मान तो किसका हो जाएगा? तो 7 से अधिक क्षारीय पीएच मान होता है। और 7 से कम आपका होगा तो 7 से कम अम्लीय हो जाएगा। कैसा? अम्लीय हो जाएगा। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर आगे है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तब उसका पीएच मान क्या होगा? तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होगा। अगर कोई विलयन लाल से अगर नीला कर दे रहा है तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक। और वही कोई नीला से लाल कर देगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है ना? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। फिर आगे है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5। यानी यह कैसा प्रकृति का होगा? तो क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का। फिर आगे क्वेश्चन है कि दही जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? इसमें ऑप्शन भी दिया रहेगा और 1 नंबर में पूछ लिया करता है। ऑब्जेक्टिव तो ऐसे बिहार बोर्ड में पूछा ही करता है और 2 नंबर में भी कभी कभार पूछ ले सकता है। तो दांत के सबसे ऊपरी परत का नाम है इनामेल। क्या नाम है? इनामेल। याद रखना, इनामेल। कहीं इनामेल भी दिया रहता है, कहीं इनामेल भी दिया रहता है, याद रखिएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा आपका। फिर आगे क्वेश्चन है आज का कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो छोटी आंत होता है। कौन होता है? छोटी आंत होता है सबसे लंबा भाग मानव आहार नाल का। याद रखना है, नाम छोटा है पर बड़ काम है इसका। जैसे कहल जाता है, गांव में कहा जाता है कहावत कि देखन में छोटन लागे, घाव करे गंभीर। इसी से याद रखना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। ठीक है। फिर है कि पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो पौधे में भोजन आपका स्टार्च के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। अगर आप में से किसी को पता होगा स्टार्च का फॉर्मूला तो बताइएगा आप। ठीक है। फिर है कि पौधों और पशुओं का कोशिका के बारे में अध्ययन यानी वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं के कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? याद रखिएगा, कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है। फिर है आगे क्वेश्चन कि पीत रस जो होता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ठीक है। तो पीत रस आपका यकृत से स्रावित होता है। किससे? यकृत से पीत रस स्रावित होता है। ठीक है। फिर है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन का पाचन करना ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है। तो आज के लिए बस इतना ही आपके लिए क्वेश्चन है। मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।